अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को के 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। के 100 इंडेक्स मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि ये वीकली बाय का फेयर वैल्यू गैप है 119913 से लेके 121589 पॉइंट्स के दरमियान दरमियान यहाँ से हमें बाय मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने आपको एक थॉरली एक्सप्लेन किया था और मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है, तो प्राइस में एक डीप डाइव एक्सपेक्टेड है। इसी चैनल पे वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस अपलोड हुआ हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो डीप डाइव वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, सो प्राइस इज डूइंग द सेम। अभी मैं यही आपसे अर्ज करूंगा कि फिलहाल हमारे के 100 इंडेक्स का जो टारगेट दिखाई दे रहा है 118143 पॉइंट्स है, थोड़ा नीचे आता दिखाई दे रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, जो पॉसिबिलिटी है लेकिन चांसेस कम है कि नेक्स्ट वीक जो है वो ये प्रीवियस वीक के लो को स्वीप करके और वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन कब हम अपने बायस को, डायरेक्शनल बायस को बुलिश कर लेंगे, अगर कैंडल क्या करे, पिछले वीक के लो को स्वीप करे और स्वीप करने के बाद कम से कम डेली में या 4H में कोई नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे। फिलहाल ये नीचे ही जा रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम OGDC की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हो कि प्राइस क्लियरली रेंज बाउंड है, बाय का फेयर वैल्यू गैप प्राइस को कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। जब तक OGDC 218 रुपये 99 पैसे से ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं करता तब तक आप इसकी बाय नहीं देख सकते। फिलहाल मार्केट से दूर रहें तो बेहतर है, मार्केट कंसोलिडेशन में है। ATRL की बात करूं, प्राइस के पास बहुत अच्छा चांस था पिछले वीक कंटिन्यू करने का, वो नहीं कर पाई, तो ATRL में भी फिलहाल बाय नहीं करनी। प्राइस जो है वो सेल ही है और नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा रही है। फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि नया डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। POL की अगर मैं बात करूं, प्राइस ने पिछले वीक को स्वीप कर लिया, फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है, बाय करेंगे कब, जब प्राइस ये जो प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक का हाई बनता है 550 रुपीज़ के पास, जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी विद ए 4H या डेली फेयर वैल्यू गैप, फिर बाय करेंगे। फिलहाल बाय से दूर रहें। PSO की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय से दूर रहें। प्राइस 385 से ऊपर जाकर डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, फिर बाय देखेंगे, फिलहाल बाय ना करें। PPL की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय ना करें जब तक कि प्राइस जो है 169.39 से ऊपर जाकर क्लोजिंग ना दे दे डेली में या 4H में विद ए फेयर वैल्यू गैप, तब तक बाय ना करें। NRL की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय नहीं करना जब तक कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को, जो 250 रुपीज़ के पास है, इससे ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग ना करे, फिलहाल बाय नहीं करना। PRL की अगर मैं बात करूं, तो PRL अपनी सपोर्ट यानी इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट प्राइस एक्शन बिल्कुल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। तो आई मस्ट से कि प्राइस जो है वो 33.09 से ऊपर जाकर डेली या 4H की कैंडल क्लोज करे विद ए 4H या डेली फेयर वैल्यू गैप, फिर हम बाय देखेंगे। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं जा रहा, कोशिश करें कि प्राइस 142 से ऊपर जाकर क्लोज करे वीकली कैंडल, फिर बाय करेंगे। मारी पेट्रोलियम की बात करूं, फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं जा रहा। ALTN की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं जा रहा। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करूं, LPL की, फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं जा रहा। कमर्शियल बैंक्स में मीज़ान बैंक की बात करूं, तो हमारे पास 293 से लेकर 296 के दरमियान दरमियान ये एक वीकली बाय का फेयर वैल्यू गैप, अगर प्राइस यहाँ दिखे तो बाय कर लेंगे, या प्राइस 316 से ऊपर जाकर डेली का या वीकली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, फिर बाय करेंगे। फिलहाल जहाँ प्राइस खड़ी है वहाँ से बाय ना करें। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूँ, तो बेहतरीन, हमारे पास 48.65 से लेकर 56.55 के दरमियान वीकली का बाय का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ प्राइस दिखेगी तो बाय करेंगे। उससे पहले अगर प्राइस आपके साथ 62.49 से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे विद ए डेली, वीकली या 4H फेयर वैल्यू गैप, तब भी हम इसको बाय देख सकते हैं। MCB की अगर मैं बात करूं, तो MCB में फिलहाल बाय की कोई सूरत मेरे पास नहीं है। HBL की अगर मैं बात करूं, HBL का टारगेट जो है वो 169 रुपीज़ है, डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखेंगे। बैंक इस्लामी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, बेहतरीन अंदाज से वीकली फेयर वैल्यू गैप बना है 23.78 से लेकर 27.75 रुपीज़ के दरमियान, यहाँ से हम बाय देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन के 100 इंडेक्स की तरह आप इस कैंडल का सेलिंग प्रेशर देख लें तो एक डीप डाइव एक्सपेक्टेड है, हो सकता है प्राइस इस दूसरे फेयर वैल्यू गैप में आए और फिर प्राइस ऊपर जाए। तो आप आइडियली मैं यही कहूँगा कि आप वीकली फेयर वैल्यू गैप का 4H का एक फेयर वैल्यू गैप देखने की बजाय 4H के दूसरे फेयर वैल्यू गैप से आप
एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो हमारे एनालिसिस हैं, ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। हमारे किए गए एनालिसिस जो है बेसिकली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने हमसे फेयर वैल्यू गैप का एडवांस कोर्स कर रखा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं एंट्री लेने की मेरे पास क्या रीजंस होती हैं, एग्जिट करने की क्या रीजंस होती हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की क्या रीजंस होती हैं, एंट्री पॉइंट मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स कर सकते हैं, कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में के नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा, 031069000125। तो हमारे किए गए एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आएंगे। फिलहाल शायद आपको हमारी बातें समझ ना आ रही हों, लेकिन जितना समझ आ रहा है उसके मुताबिक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। सीमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पीआईओसी आप देख सकते हो फिलहाल बाय नहीं करना, प्राइस क्लियरली रेंज में है। जब तक कि वीकली का नया बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता, बाय नहीं करेंगे। कोहाट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, कोहाट सीमेंट में भी जब तक प्राइस जो है वो 419 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, बाय नहीं करेंगे। डीजी खान सीमेंट क्लोजिंग किसकी? वीकली कैंडल की। डीजी खान सीमेंट की बात करूं तो डीजी खान सीमेंट माइट पॉसिबल के 141.5 से लेकर 143.9 रुपीज़, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर प्राइस आ रही है। अगर इससे पहले प्राइस 179 से ऊपर जाकर डेली की या फोरेज की कैंडल या वीकली की कैंडल फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोज कर दे, तो भी आप इसे बाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही है। लकी सीमेंट फिलहाल सेल है, जब तक के प्राइस 374 से ऊपर जाकर क्लोजिंग ना करे वीकली कैंडल की इसे बाय ना कीजिएगा। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैपल लीफ सीमेंट भी जो है फिलहाल नीचे आ रहा है। बाय कब करेंगे? अगर हमें डेली में या वीकली में, फोरेज में नहीं, डेली में या वीकली में कोई नया बाय का फेयर वैल्यू गैप मिला तो बाय करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज प्राइस नीचे आ रही है इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप में। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं भाई, तो चिराट सीमेंट बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। फिलहाल प्राइस कंसोलिडेशन में 299 रुपीज़ से ऊपर जाकर जब डेली या वीकली की कैंडल क्लोज करे विद ए फेयर वैल्यू गैप, तो हम चिराट सीमेंट की बाय देखने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में मैं नेटसोल की तरफ जाता हूं। नेटसोल भाई क्लियरली बेरिश है, फिलहाल बाय नहीं करना। एवीएन की अगर मैं बात, एवीएन भी क्लियरली बेरिश है, फिलहाल बाय का कोई सेटअप बनता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिलहाल आपने इसको बाय नहीं करना। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, सिस्टम्स लिमिटेड अगर प्रीवियस वीक का जो हाई है 106.49, इससे ऊपर अगर कैंडल डेली या फोरेज का फेयर वैल्यू गैप बना के क्लोजिंग कर दे तो आप इसकी बाय देख सकते हो। अदरवाइज ट्रेंड इसका भी डाउन ही है। टीआरजी फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है। टीपीएल की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है। अगर प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 5 रुपये 58 पैसे से ऊपर जाके डेली या फोरेज का फेयर वैल्यू गैप के साथ प्राइस ब्रेक करके क्लोज कर दे तो आप इसे बाय देख सकते हो। एयरलिंक फिलहाल बिल्कुल इससे दूर रहें, बाय की कोई सूरत नहीं है। फूड एंड पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूं यूनिटी की, तो यूनिटी फूड जो है बिल्कुल भी फिलहाल बाय नहीं है। प्राइस का ये टारगेट है पहला 23 रुपये 80 पैसे, यहाँ जाएगी तो देखने की कोशिश करेंगे अगर हमें कोई बाय मिल जाए। अदरवाइज तो प्राइस का ये टारगेट है जनाब 26 रुपये, प्राइस का ये टारगेट है भाई 22 रुपये 2 पैसे। एफ की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बिल्कुल बुलिश नहीं है, दूर हो जाएं। कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट अगर प्रीवियस वीक का ये जो हाई है 1350 रुपये, इससे ऊपर अगर डेली या फोरेज की कैंडल क्लोज करती है विद फेयर वैल्यू गैप तो कोलगेट को बाय देखा जा सकता है रीसेंट प्राइस एक्शन की बुनियाद पे। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी की अगर मैं बात करूं तो एफएफसी जो है भाई अगर अपने प्रीवियस वीक के हाई को, जो कि 382.44 रुपीज़ है, इससे ऊपर डेली या फोरेज का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना के क्लोज कर देती है तो फिर आप इसे बाय देखेंगे। अदरवाइज प्राइस में ये जो 370 से 371 रुपये के दरमियान वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से भी आप बाय देख सकते हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो एंग्रो फर्टिलाइजर अपने वीकली बाय के फेयर वैल्यू गैप में 171 से लेके 179 रुपीज़ के दरमियान इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो ज़रूर बाय देखेंगे। फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो फातिमा फर्टिलाइज़र फिलहाल नीचे आ रहा है। कब बाय करेंगे? जब प्राइस 91.20 रुपीज़ से ऊपर जाकर डेली वीकली की कैंडल विद फेयर वैल्यू गैप क्लोज करेगी, तब हम इसमें बाय करने की कोशिश करेंगे। ऑटोमोबाइल्स में एज कार बुरी तरह सेल है, फिलहाल बाय नहीं करना। गंधारा ऑटोमोबाइल्स फिलहाल सेल है, बाय नहीं करना। केमिकल सेक्टर में
GGL, अच्छा देखें, ये जो मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल सेल है या बुरी तरह सेल है, तो इसका ये मतलब नहीं है मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। जो मुझे चार्ट रीडिंग करनी आती है टेक्निकली बुनियादों पर, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स का हमें बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है जिनको मैं सेल बता रहा हूँ आपसे वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है, हम सिर्फ टेक्निकली चार्ट को एनालाइज करते हैं अपने एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो GGL फिलहाल सेल है, प्राइस जो है वो 15 रुपये 2 पैसे को स्वीप करके ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर प्राइस ने ऐसा ना किया तो फिर आप इसको फर्दर डाउन जाता हुआ देखेंगे। गिलास एंड सिरेमिक्स सेक्टर में मैं GGGL की अगर बात करूं, GGGL जो है वो भी फिलहाल सेल है जब तक ये प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 9.66 से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करती, डेली या 4H या वीकली की कैंडल, तब तक आपने इसको बाय नहीं करना। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मास्यूटिकल बिल्कुल बाय नहीं करना फिलहाल। मिसलिनियस सेक्टर्स में हम जाते हैं, अगर मोगल आयरन एंड स्टील फिलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है जब तक कि प्राइस कम अज़ कम डेली में नया बाय का गैप ना बनाए। प्राइस नीचे जा रही है। CSAP की बात करूँ नीचे जा रही है, बाय नहीं करना। INIL की बात करूँ तो प्राइस नीचे जा रही है, बाय नहीं करना। कब बाय करेंगे? जब कम अज़ कम डेली में बाय का गैप बनेगा, अदरवाइज इससे दूर रहें, प्राइस नीचे जा रही है। सिनर्जी ICO प्राइस नीचे जा रही है फिलहाल, बाय का कोई कोई लेवल नहीं है मेरे पास। DCR की अगर मैं बात करूँ तो DCR एक्सपेक्टेडली कमिंग डाउन, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो 26 रुपये 10 पैसे के आसपास आकर आपको कोई बाय रीज़न देगी। तो फिलहाल आप 26 रुपये 10 पैसे वाले लेवल का इंतज़ार करें। क्लोवर पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, फिलहाल बाय नहीं करना। प्राइस जो है वो 39 रुपये 60 पैसे के पास आकर अगर कोई बाय रीज़न देती है तो बाय करेंगे, अदरवाइज प्राइस नीचे ही जा रही है। SAZEW की अगर मैं बात करूं, प्राइस नीचे जा रही है फिलहाल, बाय का कोई लेवल नहीं है। और हाँ, बाय का एक लेवल है, अगर प्राइस क्या करे, प्राइस इस स्विंग लो को 1111 वाले लो को स्वीप करे और वीकली में बाय का गैप दे दे, फिर हम बाय देख सकते हैं वीकली में। इससे नीचे टाइम फ्रेम में बाय के गैप ना देखिएगा। PAEL सेल जा रहा है, बाय की कोई सूरत नहीं है। सर्ल की अगर मैं बात करूं तो सर्ल भी सेल जा रहा है फिलहाल, बाय की कोई सूरत नहीं है। प्राइस का पोटेंशियल टारगेट हमारे इंडिकेटर के मुताबिक 60 रुपये 66 पैसे है, और ये जो हमारा इंडिकेटर है इसका नाम है FVG स्ट्रेटजी। अगर आप लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा FVG स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर याज 1K इसके डाउनलोड्स हैं। आप ये इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको टारगेट भी बता देता है, एंट्री पॉइंट्स वगैरह भी बता देता है। SSGC की अगर मैं बात करूं तो SSGC अपने टारगेट को अचीव कर चुका, लास्ट वीक भी अचीव कर चुका था। मैंने अर्ज़ किया था इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगी तो फिर हम बाय करेंगे। फिलहाल आप क्या करें कि 38.75 से लेकर 41.53 रुपीज़, अगर प्राइस इसमें, कहाँ चले गए हम, कहाँ थे, सेल में, हम उससे स्पेस बार दब गया यार दोस्तों गलती से। सल में थे कि हम PAEL में थे, कहाँ थे यार, हम SSGC में थे। इनफैक्ट SSGC में प्राइस ने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप किया तो ज़रूर बाय करेंगे, या इसमें आने से पहले अगर प्राइस 45 रुपये 60 पैसे से ऊपर जाके डेली का फेयर वैल्यू गैप बना के क्लोजिंग दे तो फिर भी इसको बाय किया जा सकता है। अदरवाइज एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन टू रीटेस्ट दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, सो वेट फॉर दिस। SNGP की अगर मैं बात करूं तो SNGP जो है बिल्कुल फ़िलहाल बाय नहीं जा रहा। अगर प्राइस जो है पिछले वीक के हाई 119 रुपये से ऊपर जाकर डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दे, या आइडियली 121 रुपये से ऊपर जाकर डेली या फोरेज का बाय का गैप बनाए तो फिर बाय कीजिएगा। फिलहाल इससे दूर रहे, प्राइस इज कमिंग डाउन। मिल्लत ट्रैक्टर्स बिल्कुल भी बाय नहीं करना, बाय करने की कोई सूरत फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। अगर आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है। दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125, और ये अच्छे से समझने की कोशिश करें कि हम किन बुनियादों पे अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कहाँ और कब और कैसे एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।